Constructing a triangle when perimeter and ratio among the lengths of sides are given. इससे पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे एक ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जिसमें इस तरह से था कि हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी जिसके पेरीमीटर की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर, यानी उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम अगर किया जाए लेंथ्स का तो वो 10 सेंटीमीटर आता है, और रेशो जो अगर ली जाए उन्हीं साइड्स की तो वो 2, 3, 4 और 5 आती है। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड्स की रेशो। तो मैंने पहले एक 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की थी, पी पॉइंट के ऊपर एक एंगल एक्यूट बनाया था, यानी 90 से लेस एंगल। फर्ज करें अगर ये 30 डिग्री था तो मैंने फिर क्यू पॉइंट के ऊपर डाउन द लाइन, ये अबव द लाइन, ये डाउन द लाइन भी 30 डिग्री ही एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, ये आप इससे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कंस्ट्रक्ट किया था। और फिर ये दो रेज ड्रॉ की जो कि आपस में पैरेलल है। फिर मैंने इनके ऊपर एक सूटेबल रेडियस रखते हुए, यानी अंदाजन चले 1 या 1.5 सेंटीमीटर रेडियस रखते हुए ये सारी आर्क्स लगाई थी। रेडियस चेंज नहीं किया था, 11 आर्क्स लगाई थी, उनसे 11 पॉइंट्स मिले थे इंटरसेक्शन के होने के बाद इस रेस से। इसी तरह यहाँ भी पहला पॉइंट Q1 पे रखते हुए हमने पहली आर्क लगाई थी तो B1 हमें पॉइंट मिला था, और इस तरह से फिर हमने ये तमाम आर्क से ये पॉइंट हासिल किए थे। ठीक है जी, अब हमने कंपास की मदद से ये करना है कि जो P पॉइंट है हमारा, ठीक है, हम यहाँ पर चूंकि रेशो के हवाले से बात कर रहे हैं कि पहले जो साइड्स की रेशो होनी चाहिए वो 2, 4 और 5 की होनी चाहिए। ठीक है, तो देखें P के बाद ये 1 और ये 2, ये सेकंड पॉइंट को यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है अगर स्केल की मदद से इससे मिला दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिलेगा A, चलें A कह देते हैं कि अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो अगर P टू A ये 2 यूनिट्स हों, अब इसको सेंटीमीटर नहीं मैं कह सकता, ठीक है, मैं रेशो के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर ये 2 मतलब यूनिट्स हों तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो लेंथ आ रही है वो 4 यूनिट वाली 4 डिस्टेंस के बाद आएगी। वो कैसे आएगी कि हम 1, 2, 3, 4 ये फोर्थ पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से 1, 2, 3, 4 पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करें और स्केल की मदद से इन दोनों को भी ज्वाइन कर दें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट तुम्हारे पास आएगा B, ठीक है, ये कितने यूनिट्स के बाद आया है 4, और उसके बाद Q पॉइंट कितने यूनिट के बाद आएगा, देखें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब कि हमने ये टोटल 11 पार्ट्स किए थे इसके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एक तो लेंथ आ गई। ये रेशो के हिसाब से देखें इस लाइन सेगमेंट की रेशो डिवाइड हो रही है, मतलब ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है 2, 4 और 5 की रेशियो से। ठीक हो गया। अब हम एक कंपास लेंगे और उसको रखेंगे P पॉइंट पे। ठीक है, और P पॉइंट पे रखने के बाद, बल्कि सॉरी A पॉइंट पे रखने के बाद पेंसिल को P पॉइंट तक लाएंगे। ठीक है, यानी मेटल नोक को रखेंगे A पॉइंट पे, इसको सेंटर रख रहे हैं। सेंटर जिस पॉइंट को रखा जाता है मेटल नोक उसके ऊपर होती है, और P पॉइंट तक लाते हुए एक सर्कल का पार्ट बनाएंगे, मतलब एक आर्क ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, और फिर हम ऐसा करेंगे कि B पॉइंट को सेंटर रखेंगे। ठीक है, और रेडियस जो है वो इतना होगा जितना B से लेकर Q है, यानी 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट डिस्टेंस अगर आप देखें इतना 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 चलता रहे चलता रहे चलता रहे तो ये कहीं अंदाजन इधर आएगा, और ये वाली अगर ये वाला ये आर्क अगर ड्रॉ हो रही होती जो कि A पॉइंट को सेंटर रखते हुए ड्रॉ की थी, ये दोनों आर्क्स कहीं आपस में इस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, यानी अगर B से इस पॉइंट, इसको मैं C कह देता हूँ, ये फासला देखा जाए तो ये 5 यूनिट्स होगा, और A से अगर देखा जाए तो ये कितने यूनिट्स होगा, 2 यूनिट्स होगा। ठीक है, तो ये 2 यूनिट्स, और इस C को और B को मिला दें तो ये 5 यूनिट्स। तो इन देखें अगर इनको वापस लाया जाए तो A से P, A से B और B से Q, ये टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बनता है जो कि इन्हीं लेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब रेशो ली जाएगी तो देखें ये 2, 4 और 5 की रेशो बन जाती है। यानी रेशो में चूंकि यूनिट्स नहीं आ पे आ रहे, इसको आप 2 सेंटीमीटर नहीं समझिएगा, नहीं तो ये तो फिर आप समझेंगे 11 सेंटीमीटर बन रहे हैं। ये ऐसा नहीं है,
हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को इस तरह से डिवाइड किया था कि P से A से B और B से Q जो रेशियो बन रही थी वो 2, 4 और 5 की बन गई थी। ठीक है, इस ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो तो 2, 4, 5 की है, लेकिन जब सेंटीमीटर में इनकी लेंथ्स को ऐड किया जाएगा तो ये 10 सेंटीमीटर बनेगी, जो कि बताई गई इंफॉर्मेशन के मुताबिक है कि पेरीमीटर 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और रेशियो जो साइड्स की है लेंथ्स की वो 2, 4 और 5 की होनी चाहिए।